सो ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है सौरभ पाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस वीडियो में समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। आई एम डैम श्योर आपको इस वीडियो देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा। बस ये है कि पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो मैं पॉइंट वाइज पर डिस्कस करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में कि हाँ, जिससे कि आपको समझ में है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। सबका ये सवाल रहता है कि हाँ भाई, नेटवर्क मार्केटिंग सुना है, खुद का काम है, मतलब बिजनेस करते हैं लोग। कोई तो कहता है कि जोड़ने का काम है, कोई कहता है पागल बनाने का काम है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पीछे क्या कहानी क्या है, इसके पीछे है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये क्या है, एक तरीका है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट जो करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है। मतलब होता क्या है भाई, कोई भी अगर कंपनी कुछ काम शुरू कर रही है, उसने अपना अपना एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट है जिसको उसे सेल करना है, तभी प्रॉफिट होगा। अब सेल करने के लिए वो कई सारी अप्रोच ट्राई करती है। अब किसी कंपनी का बजट इतना नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा सके। भाई कुछ कंपनियां क्या है, एक तो डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क में पैसा लगता है, डिस्ट्रीब्यूट का जो चैनल होता है उसके थ्रू जो है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा एक होता है एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाना होता है कंपनी को। जब भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा तब लोग उसे जानेंगे, तब से लोग खरीदेंगे। ये तीसरा होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग, जो कंपनियां, कई सारी कंपनियां इस अप्रोच को यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। तो जो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ एन अप्रोच टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, सिंपल एक अप्रोच है किसी भी प्रोडक्ट को। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो मार्केटिंग करती है, उस प्रोडक्ट की उस मार्केटिंग करने का एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, एंड वही बात कि कंपनी के पास अगर प्रोडक्ट्स है तो उसे सेल करने के लिए अब मार्केटिंग करनी होगी प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग करने के लिए जो कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां इस अप्रोच को यूज़ करती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग का वो इसके नाम में छुपा है। इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इट मीन्स कि मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू इट्स नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू का प्रोडक्ट की मार्केटिंग होना। ठीक है, और एंड दूसरा, अगर इसको मैं समझाऊँ आपको अपनी लेम लैंग्वेज में, तो होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग की अप्रोच को जो कंपनियां यूज़ करती हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट कंपनी का कॉन्टैक्ट कस्टमर से होता है, बीच के जो भी चैनल होते हैं, ये अप्रोच उन चैनल को हटा देता है। लाइक बीच में जो भी होलसेलर है, रिटेलर, सब वो सब हट जाते हैं। डायरेक्ट कंपनी कस्टमर से कॉन्टैक्ट होता है, कस्टमर से बोलती है कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनो, इट्स अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनो, एंड आपके थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका कुछ रेफर, आपका रेफर का हम कमीशन आपको कुछ देंगे, कुछ अमाउंट आपको देंगे। ठीक है, एंड मैंने बताया कि इट इज़ अ प्रोसेस टू रीच द प्रोडक्ट टू कस्टमर। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस, वही कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कंपनी क्या है, अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इस अप्रोच के थ्रू कह लो, या फिर इस प्रोसेस के थ्रू कह लो, या फिर इस स्ट्रेटजी के थ्रू कह लो, किसी के थ्रू भी कह लो, कंपनी इस अप्रोच को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, एक तो कंपनी का फ़ायदा क्या है, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है मार्केटिंग करने, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल होता है, फिर उसको पैसे देने होते हैं। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट में पैसे जाते हैं। अगर कोई कंपनी ने भाई अपना कंपनी प्रोडक्ट बना लिया, अब उस पर इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके या फिर एडवर्टाइजमेंट पैसा लगा सके, तो वो कंपनी क्या करती हैं, वो कंपनियां इस अप्रोच को यूज़ करती हैं। वो करती हैं डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू अपने 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 प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है नेटवर्क मार्केटिंग अप्रोच के थ्रू। ठीक है, होता क्या है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम एज अ कस्टमर के प्रोडक्ट लेने जाते हैं, किसी शॉप से लेते हैं, तो हम डायरेक्ट शॉप पे जाएंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे दुकान से, एंड दैट्स इट। लेकिन इन एज कम्पेयर टू इन नेटवर्क मार्केटिंग अप्रोच, आप डायरेक्ट दुकान से या फिर डायरेक्ट स्टोर से नहीं ले सकते। अगर आप लेने भी जाओगे तो वो आपसे ये पूछेगा कि हाँ, आपकी आईडी क्या है, या फिर आपको किसने रेफ़र किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो कस्टमर लेते हैं प्रोडक्ट, वो दूसरे कस्टमर के थ्रू लेते हैं। ठीक है, दूसरे कस्टमर से नहीं लेते, उसके थ्रू लेते हैं। मतलब अगर आप लेने जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी स्टोर पर लेने, तो आपको सामान देगा, ठीक है, ये भी पूछेगा आपकी, आपको किसने रेफ़र किया है, या फिर आपकी एक आईडी क्या है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इसका डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल में, ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल और अपने नेटवर्क मार्केटिंग अप्रोच में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जैसे आजकल क्या हम सब ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं, राइट।
तो ऑनलाइन जब उन पर अपना अकाउंट हम खोलते हैं तो वो हमको एक अकाउंट आईडी प्रोवाइड करते हैं, राइट, अकाउंट आईडी प्रोवाइड करते हैं। एंड जब हम कोई भी परचेस करते हैं सामान ऑनलाइन तो वो हमारे उस अकाउंट में कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। और दूसरा रेफर का सिस्टम भी रहता है, आजकल तो हर ऐप में रेफर का सिस्टम आ गया है, ठीक। सेम ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि नेटवर्क मार्केट कोई भी अगर कस्टमर किसी कस्टमर को रेफर करता है तो पहले उस कस्टमर को कंपनी एक आईडी एलोकेट करती है, और जब भी वो कस्टमर शॉपिंग करता है तो उसकी उसी आईडी में कंपनी कुछ पॉइंट्स ऐड कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की होगी, आपका अकाउंट होगा, तो उस अकाउंट में आपने जब शॉपिंग की होगी तो आपको कॉइन्स मिलते हैं, सुपर कॉइन्स, राइट। सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आप शॉपिंग करते हो तो आपके अकाउंट में आपकी जो आईडी है, आपका जो अकाउंट है, उसमें कंपनी कुछ पॉइंट्स एलोकेट कर देती है, कुछ पॉइंट ऐड कर देती है। तो उस पॉइंट्स के थ्रू आपको कुछ कैशबैक मिलता है, जिसे कैशबैक, जिसे कमीशन भी कहते हैं लेम लैंग्वेज में, वो कैशबैक मिलता है, राइट। तो ये प्रोसेस रहता है नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि कंपनी क्या है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए एक तरीका अपनाती है, एक अप्रोच अपनाती है, एक प्रोसेस अपनाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट सेलिंग भी इसे कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसे कहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कस्टमर है डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्टेड डायरेक्ट, तो वो कस्टमर जो है कंपनी का डायरेक्ट सेलर है, वो डायरेक्ट कंपनी सामान ले रहा है और डायरेक्ट सेल कर रहा है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। और MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अगर आपने किसी कस्टमर को रेफर करा, वो गया आपके लेने, आपके थ्रू लेने, तो अगर वो परचेस करता है तो जो भी कमीशन बनता है वो कंपनी उसको तो देगी देगी, आपको भी देगी, और जिसने आपको रेफर करा होगा उसको भी देगी। तो एक मल्टी लेवल बन जाता है, तो इसलिए इसका नाम मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में रखा गया, MLM भी रखा गया है। तो आई होप गाइस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट लगता है, फिर इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट किसी से क्लियर नहीं हुआ है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट लगता है कि हाँ यार ये ऐसे कैसे हो गया, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका जब आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और जो भी आपके डाउट होंगे ज़रूर क्लियर करूँगा। एंड बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इस चैनल पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। एंड आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।